नमस्कार। मैं धर्मेंद्र जोशी दूरदर्शन शिमला के हिमाचल के दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस समय नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक हैं। ये यहाँ पुस्तक मेले के सिलसिले में जो शिमला में 9 दिवसीय कल से होने जा रहा है उस सिलसिले में आए हुए थे, तो हमने सोचा दूरदर्शन हिमाचल के दर्शकों को उनसे रूबरू कराया जाए और जाना जाए कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसके बारे में सारा कुछ। मलिक साहब, आपका स्वागत है। आप थोड़ा नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में बताइए कि पिछले लगभग 6 दशक से ये स्थापित हुआ है, इसको क्यों स्थापित करना पड़ा और कब हुआ, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है जी। और इसका गठन 1957 में किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि देश में एक पढ़ाने की संस्कृति हो, बुक रीडिंग कल्चर हो और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो आप लेखक हों या श्रोता हो या रीडर्स हों या स्कूल लेवल पर एक रीडिंग को एक हैबिट के तौर पर डेवलप किया जाए, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो समाज ज्ञान से प्रेरित हो और ज्ञान पर आधारित एक अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के साथ इस संस्थान को खड़ा किया गया। मुख्य उद्देश्यों के तौर पर जैसे पुस्तक मेलों का आयोजन करना, पुस्तकों को छापना, उसको गांव-गांव और दूर छोर तक लेके जाना और पुस्तक संस्कृति से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को आयोजित करना, इन सब उद्देश्यों के साथ पिछले लगभग 6 दशक से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रयासरत है और सफल रूप से प्रयासरत है। और आप जगह जगह नेशनल बुक ट्रस्ट की प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हैं कि किस प्रकार ये अपने मैंडेट को पूरा करने में सफल रहा है। जी, बिल्कुल। 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, तो जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए। जी, अगर आप देखेंगे पिछले 6 दशक में नेशनल बुक ट्रस्ट केवल ट्रस्ट या न्यास ही नहीं है, ये एक एक्चुअल ट्रस्ट, विश्वसनीयता का भी प्रतीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट का साहित्य की जो विश्वसनीयता है उसको पूरी दुनिया ने माना है और भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था के रूप में आज ये स्थापित है। जी बिल्कुल। मैंडेट केवल नेशनल ही नहीं है, इंटरनेशनल भी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने साहित्य के जरिए अपनी एक पकड़ बनाई है, अपनी पैठ मजबूत की है। जी। अगर आप गतिविधियों की बात करें तो मुख्य तौर पर आप जानकर हैरान होंगे कि 50 से ज़्यादा भाषाओं में नेशनल बुक ट्रस्ट किताबों को पब्लिश करता है। जी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर आयु वर्ग के, हर भाषा के और हर सेक्शन को एड्रेस करते हुए बुक्स को पब्लिश करना और उनको क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, यानी वो बहुत क्वालिटी साहित्य हो और एक वहन करने की क्षमता रखता हो और गांव-गांव तक उसकी रीच हो, इस मकसद के साथ हम बुक फेयर्स का आयोजन भी करते हैं, बुक एग्जीबिशंस का भी आयोजन किया जाता है, लिटरेरी फेस्टिवल्स का भी आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ देश में लेखकों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न योजनाएं की जा रही हैं, उनके लिए अलग अलग गतिविधियां ऑर्गेनाइज की जा रही है। और जैसा कि आप देखेंगे कि अभी लेटेस्ट भारत में नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा काम किया है और नीति के लागू होने के बाद आज मार्केट में हमारी द्विभाषिक किताबें जो भाषाओं को प्रमोट करती है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के एक्सटेंशन को आगे लेके जाती हैं, ऑलरेडी हमारे स्कूलों तक पहुंच चुकी है। करोड़ों छात्रों तक, लाखों स्कूलों तक हम अपने साहित्य और अपनी बुक्स के जरिए पहुंच गए हैं। जी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक अलग काम हुआ है कि हम भाषा के जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको भी हम मजबूती देने में सफल रहे हैं। जैसे हम लोग फोकलोर्स को, लोक कथाओं से जुड़ी हुई किताबें और साहित्य का सृजन का काम भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने बखूबी किया है। जी, आपने बताया कि पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए आप 50 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। ये 50 जो भाषाएं हैं ये हमारे देश की हैं या विदेशी भाषाओं में भी करते हैं? और दूसरा, आज अभी तक हर साल कितनी किताबें आप छापते हैं और कितनी टोटल अब तक छाप चुके हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक भाषाओं की बात है, सबसे पहले तो हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं शेड्यूल में, जो शेड्यूल 8 के तहत आती है, उन सब में तो हम पुस्तकों का प्रकाशन करते ही हैं। इसके अतिरिक्त हम इंग्लिश भाषा और अन्य जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र से, चाहे वो गोंडी हो या संथाली हो, सभी भाषाओं में हम लोग साहित्य को सर्जन करते हैं ताकि शिक्षा को गाँव के युवाओं तक और दूर दराज के क्षेत्रों तक उनकी भाषा में पहुँचाया जा सके। जी। इसके अलावा यूएन की सभी 6 भाषाओं में भी हम साहित्य का प्रकाशन, अपनी किताबों का प्रकाशन करते हैं। मतलब विदेशी भाषाओं में भी यूएन की तरफ से, क्योंकि हमारा मैंडेट नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को ले जाने के लिए उनकी भाषाओं में भी हमारी किताबों का प्रकाशन हुआ है और अभी हमने कुछ किताबें लेटेस्ट फ्रेंच में पब्लिश की हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें, जो पूरी दुनिया में बहुत स्वीकार्यता के साथ उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, इन भाषाओं के पक्ष के साथ साथ हम लोगों ने लगभग, मुझे लगता है कि शायद
हर वर्ष लाखों की संख्या में हम गिन पाना बड़ा मुश्किल है और करोड़ों छात्रों तक हम पहुंच पाते हैं अपने साहित्य के। मुझे नहीं लगता कि शायद इस स्तर पर और इस प्राइस विंडो के बीच में कोई और पब्लिकेशन हाउस या संस्था अपना मैंडेट पूरा कर पाएगी। हमारा मैंडेट प्रॉफिट बनाना या क्वांटिफाई तरीके से किताबों को पब्लिश करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम किस प्रकार अपने युवाओं तक, अपने समाज तक, हमारे नागरिकों तक देश के साहित्य और संस्कृति को जोड़ने का काम एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर हम करें, और वो हम लगातार प्रयासरत रहे हैं और करोड़ों की संख्या में हम किताबें छापते हैं और ये लगातार प्रयास जारी रहेगा कि हम और दूर दराज के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं। जी, लोगों में पढ़ने की ललक पैदा हो, इसलिए आपने बताया कि करोड़ों की संख्या में आप किताबें छाप चुके हैं। एक सवाल उठता है मन में कि क्या पैमाना रखते हैं आप, किस प्रकार के लेखकों की किताबें आप छापते हैं? अगर कोई लेखक है, कोई अलग अलग विषयों में लिखता है, तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या आधार है? बहुत सुंदर सवाल पूछा। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि अब मैं लेखक बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मुझे किताब छपवाना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि एक कोई ऐसा डेवलप इकोसिस्टम नहीं है। एनबीटी से जो लेखक वर्ग मुझे सुन रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो युवा लेखक बनना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एनबीटी से अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए आपको अपनी जो पांडुलिपि है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसको आप हमारी मेल पर या डाक के जरिए या पर्सनल हमारे ऑफिस में कभी भी सेल्फ नॉमिनेशन के आधार पर खुद अपनी तरफ से नॉमिनेट करके आप भेज सकते हैं। आपको किसी रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आने के बाद हम एक्सपर्ट्स के द्वारा उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद अगर उसकी भाषा, उसका कंटेंट, उसके डेटा, उसका फैक्ट वो खरा उतरता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उन किताब को छापने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पुस्तक प्रकाशन में पूरी जिम्मेदारी स्टार्ट प्रोसेस शुरू करने से लेके पुस्तक के मार्केट में आने तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की होगी, और उन लेखकों के सम्मान में हम उनको एक निश्चित रॉयल्टी आजीवन भी देते आ रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि देश में युवाओं में हम लोग कैसे पहुंचे, कैसे उनको प्रेरित करें कि वो लेखन की तरफ बढ़े, अपने देश के इतिहास को जाने, संस्कृति को जाने। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हमने बहुत शानदार योजना जिसका नाम है पीएम युवा योजना, यानी युवा मतलब YUVA, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। ऐसे युवा जो प्रतिभाशाली हैं, लेखन क्षमता रखते हैं, उनमें कुछ लिखने का, आगे बढ़ने का जज्बा है, वो सभी छात्रों को हमने एक स्कीम के तहत आमंत्रित किया कि 5000 शब्दों में देश के अनसंग हीरोज, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, नेशनल हीरोज हैं, मार्टियर्स हैं, उनके बारे में वो किताब लिखे, हमें स्क्रिप्ट भेजे, और भारतीय संविधान की 22 शेड्यूल और इंग्लिश को मिलाकर 23 भाषाओं में किसी भी भाषा में वो हमें भेज सकते हैं। हमने उसका मूल्यांकन किया। आप हैरान होंगे कि हमें 16,000 मैन्यूस्क्रिप्ट 2 महीने के अंदर मिले। उनका हमने मूल्यांकन किया, एक्सपर्ट से रिव्यू किया, और फाइनली 75 युवाओं को हमने पिछले 3 महीने से चल रहा है, 6 महीने का कार्यक्रम है, 50,000 रुपये प्रति माह की उनको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। उनकी पुस्तकें आने वाले वर्ष में प्रकाशित होकर आप लोगों के बीच आएंगी, और उन लेखकों को तैयार करने के साथ साथ जब किताबें आपके बीच आएंगी हम उनको रॉयल्टी भी देंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की परिकल्पना सिर्फ यही थी कि किस प्रकार देश में हम लेखक तैयार हों जो देश की बात लिखें, देश के नेताओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश के शहीदों के बारे में, देश की सभ्यता के बारे में, देश के ज्ञान परंपरा के बारे में, हमारे वैल्यू सिस्टम के बारे में, और हमारे लेखक हों और देश में पढ़ने और लिखने की संस्कृति बढ़े और युवाओं को हम उससे जोड़ सकें। मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव में आप सिर्फ पढ़ने की ही नहीं, लिखने की भी ललक पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ये बताइए कि आजकल इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन किताबें उपलब्ध हैं, तो ऐसे में कैसे आपकी किताबें जो हैं, जो प्रिंट हुई हैं, प्रकाशित हैं, छपी हुई हैं, वो लोग खरीदते हैं, नहीं खरीदते, कम खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं? इसके बारे में लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं, उनका थोड़ा निवारण करिए। जी, ये परिवर्तन का दौर है, तकनीकी का दौर है, और IT रिवॉल्यूशन ने पूरे समाज की परिकल्पना को बदल दिया। और विशेष रूप से जब कोविड हुआ तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया या ई लर्निंग पे शिफ्ट हो गया। उस फेज में लगा कि शायद भविष्य ई लर्निंग का ही है और ऑनलाइन लर्निंग ही सब कुछ होगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि वो जो टेम्परेरी सेटबैक था जिसमें पूरी दुनिया ने सफ़र किया है, पूरी दुनिया को एक झटका लगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि वापस स्कूल खुल रहे हैं, पुस्तकें अपनी जगह बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट डेवलप हुआ है जो ई लर्निंग की तरफ बढ़ा है, ई बुक्स की तरफ भी बढ़ा है, ऑडियो बुक्स की भी डिमांड आने लगी है। लेकिन हमारा देश का सिस्टम इतना बड़ा है, इकोसिस्टम इतना बड़ा है, तो आप महसूस करेंगे कि किताबों की अपनी जगह, और किताब को
लेने का और उसको छूने का, उसको महसूस करने का और उसको पढ़ने का एक अलग आनंद है। उस आनंद की परिकल्पना मुझे लगता है शायद आप ई बुक से नहीं कर सकते। ई बुक्स एक सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है, पूरी तरह रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता जी। तो मेरा ये मानना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत डिमांड आई है बुक्स की। हाँ, निश्चित रूप से जो कि कोविड का एक आघात लगा है पब्लिशिंग इंडस्ट्री को, प्राइसिंग और पूरे वर्ल्ड का एक मार्केट डिस्टर्ब हुआ है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले कुछ और महीनों में जैसे स्थिति नॉर्मल हुई है, चीज़ें फिर से नॉर्मल की ओर होंगी और किताबों के प्रति लोगों का प्रेम जगेगा। और आप पुस्तक मेले में आएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों का उत्साह कितना है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें तो उत्साह ही देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेट का ज़माना है चाहे, लेकिन जो प्रकाशित पुस्तकों का एक अपना महत्व रहता है, क्योंकि ऑनलाइन किताबें पढ़ने से नो डाउट एक युवा पीढ़ी जा रही है, लेकिन जो उसके सेहत का नुकसान होता है, आंखों का या दूसरी चीज़ों का, उसका भी है। आप थोड़ा सा जो पुस्तक मेला कल 3 बजे से जो रिच पे शुरू होने जा रहा है शिमला में, उसके बारे में बताइए कि 9 दिन तक जो चलने वाला है, कौन कौन से कितने स्टॉल्स लगेंगे, कौन कौन से लेखक आ रहे हैं, थोड़ा हमारे हिमाचल के दर्शकों के लिए ये भी आप। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमें हिमाचल सरकार भाषा एवं संस्कृति विभाग का जो सहयोग मिला है, उनके सहयोग और जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ हम इस बहुत बड़े आयोजन को आपके बीच लेकर आए हैं जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विभाग को बधाई देता हूँ। बेसिकली ये जो बुक फेयर है सिर्फ बुक फेयर तक ही सीमित नहीं रहेगा, एक बुक फेस्टिवल के तौर पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक बुक एग्जीबिशन यानी बुक फेयर वाला कॉन्सेप्ट भी रहेगा, जिसमें लगभग 50 के आसपास पब्लिशर्स होंगे, 70 के आसपास स्टॉल्स लगी हुई हैं सभी भाषाओं में जो यहाँ बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। अलग अलग साहित्य को, ज्ञान को, विज्ञान को, संस्कृति से जुड़ी किताबें आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ उसमें लिटरेरी एलिमेंट्स को भी, हमने लिटरेरी प्रोग्राम्स को भी आयोजित किया गया है, जिसमें चाहे वो शिक्षा नीति हो या लोकल संस्कृति के बारे में प्रोग्राम हो या हिमाचल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, उनको भी हमने प्रतिदिन अपने इस बुक फेस्टिवल वाले रूपरेखा में रखा है। साथ ही साथ जो हमारे लोकल राइटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने उनको निमंत्रण दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपील करूँगा लेखक वर्ग से, रीडर्स से कि वो आप आएँ और इसका आनंद उठाएं। और इसके साथ साथ जो सबसे खूबसूरत बात है वो है कि चिल्ड्रन एक्टिविटी, इसमें हमने बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे स्कूलों से संपर्क किया, विभाग ने भी किया है, हमने भी किया है, और बहुत भारी संख्या में छात्र और छात्राएं हमारे बीच आने वाले हैं। उनके लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे ओपन माइक कॉम्पिटिशन हो, कविता पाठ हो, या फिर आपकी ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो या स्लोगन राइटिंग हो, तरह तरह की एक्टिविटी हर रोज की गई है। और उसमें उनके लिए पुरस्कार भी नामित किए हैं, जिनको कार्यक्रम के अंत में, अंतिम पड़ाव में सभी को दिया जाएगा। हमारा जो पूरा मकसद है सिर्फ यही नहीं है कि हम बुक्स के स्टॉल लगा दें और उनमें हम बुक्स को रख दें और उनको सेल कर दें जी। किसी भी तरीके से हमारी पीढ़ी, हमारे समाज को उन तक लेके आना और एक 3 डायमेंशनल तरीके से एक्टिविटी के साथ उसको जोड़ना, और इन सब के बाद उसको और जुड़ाव महसूस हो, तो लोकल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने हर रोज कुछ कल्चरल आइटम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रूपरेखा में रखे हैं, जिसका आप शाम को आकर आनंद ले सकते हैं। उनका पूरा लेआउट और सब ऑनलाइन भी डिस्प्ले में किया गया है। तो किताब, रीडिंग, उसके बाद एक्टिविटीज़, उसके बाद आपका संस्कृति, इन सब का एक पूरा मिश्रण आपको इन 8-9 दिनों में देखने को मिलेगा। और मुझे आशा है कि बहुत सफल आयोजन होगा और अपने आप एक नई मिसाल होगी कि किस प्रकार 2 विभाग, 2 एक साथ मिलकर एक बड़े आयोजन का आयोजन मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कल तो 3 बजे शुरू होगा, उसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चलेगा पुस्तक मेला। इसमें मेरे ख्याल से 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं ताकि समाज का हर वर्ग, युवा, बच्चे और बड़ी आयु वर्ग के लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकें। तो विशेष रूप से क्योंकि जब आप ये आयोजन कर रहे हैं तो उन दिनों स्कूल जो हैं चल रहे होंगे, तो बच्चों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बच्चे, स्टूडेंट, छात्र उसमें अच्छे से अब पार्टिसिपेट कर सकें, उसके लिए आपके विभाग की तरफ से क्या किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट जी, हमने जब हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ तो विभाग, भाषा संस्कृति विभाग ने भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी से हमें सपोर्ट मिला है। हमने सभी स्कूलों तक एक टीम भेजी है, उस टीम ने वहाँ पर जाकर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और वहाँ पर अपना प्रचार भी किया और उनको बताया है कि हम किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियाँ आयोजित करने जा रहे हैं, ताकि आप अपने बच्चों को इन 8-10 दिनों में ट्रेन कर सकें और वो जब यहाँ आए तो बड़ी खूबी से और आनंद के साथ उसमें हिस्सा ले सके। सभी स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं, उनको लेटर भी भेजा गया है, उनको बताया गया है, सूचना तंत्र के माध्यम से भी हम उन तक पहुँचे हैं। और हमारा प्रयास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक लाएं, और सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी, कंपटीशन ही नहीं है, एक
जो छिपा हुआ एम ये है कि किसी भी तरीके से अगर हम ये कोशिश कर पाएँ कि एक बच्चा कोई एक किताब उठा ले, उसको पढ़ ले, तो हमें लगता है कि वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। एक पुस्तक आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और मुझे लगे कि शायद अगर हम एक बच्चे को वो किताब इस पुस्तक मेले के माध्यम से आज हम दे पाएँ और उसको पढ़ के उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं हो सकती है। सबसे इसके अलावा पुस्तकें हम लोग अफोर्डेबल हों, सस्ते दामों पर हो, और उसको हम बच्चों को जोड़ने के लिए हमने एक विशेष 10% की छूट रखी है। हमारे स्टॉल्स पर आप ले सकते हैं, और अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, आपके पास आई कार्ड हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हम उसको एडिशनल 20% तक की छूट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप आएँ और अपनी पसंद की किताब उठाएं, किताबों की दुनिया से जुड़े। ये बड़ा सुंदर विश्व है, अलग दुनिया है, इसमें प्रवेश करिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। जी, पुस्तक मेले में जो किताबें रखी जाएंगी वहाँ स्टॉल्स में, वो नेशनल बुक ट्रस्ट की प्रकाशित पुस्तकें ही होंगी या कुछ और लेखकों की पुस्तकें भी होंगी? और दूसरा एक सवाल और है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट पुस्तकें छापता है वो किन किन विषयों में उनका होता है कि वो ज़्यादा छापता है? थोड़ा सा ये भी बताइए। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा। जहाँ तक मेले की या पुस्तक मेले की रूपरेखा का सवाल है, उसमें 50 से ज़्यादा अलग अलग पब्लिशर्स हैं, उनकी अलग अलग स्टॉल्स होंगी, सबका अपना अपना अलग पब्लिकेशन होगा, अलग अलग भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, डोगरी, अलग अलग भाषाओं में आपको किताबें देखने को मिलेगी। तो जो अलग अलग पब्लिशर्स हैं उनके अपना अपना एक पूरा सीरीज़ है। जहाँ तक NBT पब्लिकेशंस की बात है, उसके तहत आपको हिंदी जगत की, साहित्य की, लोक कथाएँ, कहानियाँ, पॉपुलर साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर बच्चों के चिल्ड्रन लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, या साइलेंट बुक्स हम बोलते हैं, या बाइलिंगुअल बुक्स। विशेष रूप से अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति के तहत किताबें अभी आई हैं, वो बाइलिंगुअल बुक्स हैं। एक ही किताब में आपको हिंदी भी मिलेगा, उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी मिलेगा, ग्राफिक्स भी मिलेगा, इलस्ट्रेशंस भी मिलेगा। ये अपने आप में एक नई शुरुआत है जो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के तहत हम लोगों के बीच लेके आए हैं। इसके अलावा जो चिल्ड्रन लिटरेचर, उसकी एक अलग खूबसूरती होती है, वो हमारा एक स्पेशलाइजेशन भी है नेशनल बुक ट्रस्ट का, क्योंकि चिल्ड्रन बुक को डेवलप करने के लिए एक अलग तरह की एक्सपर्टीज़, अलग तरह की सोच और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। उसके लिए अलग तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। वो हमारी किताबों का एक बहुत बड़ा हमारा जो संग्रह है वो हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसको बच्चे आप खरीद सकते हैं, और बहुत नॉमिनल दामों पे आपको मिलेंगे। कोई बड़े महंगी किताबें नहीं हैं। आइडिया सिर्फ यही है कि हम किताब को लोगों तक पहुँचा पाएँ। जी, किताबों को पढ़ने की ललक पैदा करने के लिए अब ये पुस्तक मेला हो रहा है 9 दिन का। आप बच्चों को, जो छात्र हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको तो आप जोड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आप उनमें लिखने की भी ललक पैदा हो? जहाँ एक और ये है कि जो आप पुस्तकें छपवाते हैं, क्या उसमें बता सकते हैं कम सबसे छोटी उम्र का कितना कोई लेखक है जो अगर आपको मन में आ रहा हो दिमाग में इस समय? नहीं, तो वो कितनी उम्र का है? और बच्चे भी लिखें, क्योंकि बचपन से अगर किसी को लिखने की ललक पैदा हो जाए तो बढ़ते बढ़ते वो समाज को क्या दे सकता है, उसके बारे में कल्पना करके ही पता चल सकता है। जी, बहुत बहुत अद्भुत। आप हैरान होंगे कि जब हमने PM योजना को शुरू किया तो हमने जो अपर लिमिट था वो 30 वर्ष का रखा था। अच्छा जी, 14 साल और 15 साल के अमृत महोत्सव में जो प्रधानमंत्री वाला जो PM युवा के जो ऑथर्स हैं उनकी उम्र 14 साल भी है, 15-16 साल भी है। वो 9th, 10th, 11th क्लास के बच्चे हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करके फेयर मेथड से सिलेक्ट होके आए हैं। इसके अलावा हमारा एक रीडर्स क्लब मूवमेंट है, हमारी मैगजीन्स आती हैं पुस्तक संस्कृति हिंदी में। हमारा एक रीडर्स क्लब है जो बच्चों के लिए एक बुलेटिन आता है, उसमें आप 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों की लेखक, कहानियाँ, कविताएं भी हमारे पास आती है। तो लिखने की और टैलेंट की और क्रिएटिविटी की मुझे नहीं लगता कोई उम्र होती है। एक 6-7 साल का बच्चा भी लिखता है, और हम हैरान होंगे कि उनकी छपी हुई जो बुलेटिन्स हैं हमारे पास हैं। मैं चाहूँगा कि स्कूल के जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अभिभावक मुझे सुन रहे हैं, बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करें, बिकॉज लिखने से आपकी क्रिएटिविटी क्वेश्चन को बड़ा बढ़ावा मिलता है, आपका IQ भी बढ़ता है, और आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो भी एक बड़ा उसमें ग्राफ में बड़ी बढ़ोतरी होती है। आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, और लेखन से आपको अभिव्यक्ति की ताकत मिलती है। और जिस व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की ताकत होती है वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा लीडर बनकर समाज में अपना योगदान देता है और एक अच्छा सिटीजन बनता है। तो कोई ऐसी एज ग्रुप नहीं, हम लोग 6 साल 7 साल से उम्र के बच्चों की भी कविताएं, लेखक, कहानियां हम लोग पब्लिश करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं। अच्छा जी, छपी हुई हैं? जी, निश्चित रूप से NBT ने हर आयु वर्ग के बच्चों की। तो बच्चों ने अगर संपर्क करना हो तो उसका भी तरीका वही है? एक ही है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारी ईमेल पे आप सेल्फ नॉमिनेटेड, हमें लगता है कि खुद से बड़ा नॉमिनेशन दुनिया में। अगर चिट्ठी भी लिखना चाहे तो आपके पते पे चिट्ठी लिखें, आप डाक से भेजें, आप हमारे ऑफिस आके हमें मिल सकते हैं, आप टेलीफोन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें, हर माध्यम से आपको हम लोग अवेलेबल हैं, और आप हमें
जुड़ के और अपने टैलेंट को नया विस्तार दे बस ये है कि वो अपनी रचना को आपके पास भेजे जी। और आपको वो अपने पैमाने पे खरी उतरती देखेंगे तो आप उसको छापेंगे। निश्चित बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट मेथड है जी। क्योंकि हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं लेखक को नहीं मालूम होता ये रचना किसकी है, और रचना भेजने वाले को ये नहीं मालूम होता कि मेरी स्क्रिप्ट का मूल्यांकन कौन करने वाला है। तो दोनों को हम अलग अलग करने के बाद फिर उन दोनों को एक साथ रखकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने बताया कि ये जो हमारे राज्य सरकार का, हिमाचल सरकार का विभाग भी है, वो भी इस 9 दिन के जो पुस्तक मेले को करने में पूरा आपको आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के कर रहा है आपकी मदद। तो ये आपके पास है कि इस समय के हिमाचल के कुल कितने लेखकों की नेशनल बुक ट्रस्ट किताबें छाप चुका है अब तक, जहाँ कोई मुख्य जो लेखक हैं उनका कुछ? जी हमारे वरिष्ठ लेखक हैं, शमा शर्मा जी हैं, मीनाक्षी चौधरी जी हैं, रचना गुप्ता जी हैं, डॉक्टर ठाकुर, बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से किताबें पब्लिश की और बहुत अलग अलग विस्तृत क्षेत्रों में काम किया और उन सबको हमने इन कार्यक्रमों में इस बार आमंत्रित भी किया है। अच्छा जी। और जहाँ तक विभाग के सहयोग की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाषा एवं संस्कृति विभाग ने पूरे कार्यक्रम के आयोजन में हर स्तर पर हमें सहयोग दिया और हमारे लोकल पार्टनर के तौर पर उसको सफल बनाने में एक बड़ी भूमिका उनकी रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सचिव हैं राकेश कंवर जी को, मैं माननीय मंत्री जो शिक्षा भाषा एवं संस्कृति विभाग से हैं ठाकुर जी को, कल वो हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पे भी आएंगे। ये अपने आप में दर्शाता है, उनकी उपस्थिति का मतलब है कि उनके मन में शिक्षा, भाषा और संस्कृति को लेकर कितना चिंतन है। उनका आना, अपनी बात रखना, बच्चों से जुड़ना, और जब वो वहाँ पर जाएंगे देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बहुत सफल आयोजन रहेगा। तो इसमें शिमला के लेखक को आपने बुलाया है, जहाँ हिमाचल, शिमला से बाहर हिमाचल के दूसरे जिलों से और अपना हिमाचल के बाहर के जो जी पूरे हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों का एक कार्यक्रमों को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। और इसके अलावा जो समसामयिक विषय हैं उसके लिए हमने दिल्ली से भी 1-2 लेखक को बुलाया है। तो हमारा पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखेंगे कि हम एक तरफ किताब भी ला रहे हैं, नॉलेज को भी कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके साथ लिटरेरी एस्पेक्ट को भी लेके आए हैं, फिर आप कल्चर को भी हम जोड़ रहे हैं, फिर भाषाओं के प्रचार प्रसार को भी लेके चल रहे हैं, और इन सब के साथ साथ बच्चों के अंदर जो टैलेंट हैं उससे जुड़ी गतिविधियां हैं उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम जो कॉम्पिटिशन्स आयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुमुखी प्रयास है और उसमें हमें लगता है कि बच्चे को लगना चाहिए, युवा को लगना चाहिए, लेखक को लगना चाहिए कि हर किसी के लिए इस आयोजन में कुछ ना कुछ है। जी, तो इसमें 3 सत्र होंगे। जी, तो आपने बताया अभी के 3 सत्रों में एक सुबह का सत्र होगा, दोपहर को बच्चों का होगा, शाम को सांस्कृतिक सत्र होगा। तो इस सांस्कृतिक सत्र में जो हिमाचल की अलग अलग संस्कृति है, किन्नौर की है, लाहौल स्पीति की है, वहाँ से भी जो उसके बुलाया गया है, और हिमाचल से बाहर को भी क्या बुलाया गया, ताकि लोग वहाँ आए, बैठें, पुस्तकों को भी देखें और संस्कृति को भी देखें। ये सारा इसमें कहाँ कहाँ के जो कलाकार हैं उनको आपने आमंत्रित किया है? पक्ष में हमने 3 चीज़ें, एक हमने ओपन माइक रखा है जो हमारा एमपी थिएटर है गेयटी थिएटर के पास में, उसमें आप इम्प्रॉम्प्टू यानी कि आप आइए और आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी देश की देशभक्ति से जुड़ा हुआ हमारी लोकल संस्कृति, लोक कथाएँ, लोक संगीत और लोक नाट्य कला, इनसे जुड़ी हुई कोई भी आप अपनी एक्टिविटी आप पब्लिश ऑन द स्पॉट करना चाहते हैं, उसके लिए हम आज शाम को 2 घंटे के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम रखेंगे। इसमें कोई भी, मतलब ये बच्चों के लिए है या किसी? ये सभी एज ग्रुप्स के लिए है। अच्छा जी। लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, लोक कथाएँ, लोक कल्चर और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन्हीं सभी, बिकॉज संस्कृति का एक बहुत बड़ा दायरा है। हम चाहते हैं कि जिन चीज़ों से हम लोग अलग हो रहे हैं, हम उनको ज़्यादा हम महत्व दें और वो लोगों के बीच लेके आए। टूरिस्ट सीजन है, इतना टूरिस्ट होगा, जब वो हमारी हिमाचल की लोक कला, लोक संस्कृति, नाट्य कला, इनको देखेगा तो उसे कितना गर्व महसूस होगा कि हमारा देश कितना विविध है। आप देखिए, हम में और विदेशी सभ्यता में क्या फ़र्क है। वहाँ के लोग यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी को सेलिब्रेट करते हैं। वो उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए यूनिटी लाने के लिए। हम लोग चाहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी के थ्रू यूनिटी को अचीव करना चाहते हैं। और ये पूरे कार्यक्रम की जो परिकल्पना है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उससे निकल के आती है। उनका एक परिकल्पना है कि हम, जैसे हिमाचल की कुछ अच्छी लोक कथाएं हैं, यहाँ की संस्कृति की कुछ कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो लोगों तक पहुँचने चाहिए। शिमला की अपना एक ऐतिहासिक पक्ष है, तो वो हिंदी इंग्लिश में तो अवेलेबल है, लेकिन तमिल का, मलयालम का, कन्नड़ का, या फिर आप उड़िया का, बंगाली का या नॉर्थ ईस्ट का, बच्चा उसको कैसे जानेगा? उसको भाषा का ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार के उत्तम साहित्य को दूसरी भाषाओं में ले जाने का, जिसको हम आदान प्रदान की परिकल्पना कहते हैं, अनुवाद के माध्यम से, वो हम लोग प्रयासरत हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ आप देखने को मिलेगी कि नॉलेज पार्टनर के तौर पर नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक नया प्रयास किया है कि सिर्फ एनबीटी मजबूत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी पब्लिशर्स हैं उनको भी हम वैसी ही ताकत दे पाएँ, उसके लिए हम एक पब्लिशिंग कोर्स भी शुरू करते हैं। आप हैरान होंगे कि जितने भी बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनके सब हेड्स वही हैं जिन्होंने कभी ना कभी एनबीटी के साथ ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है या हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्स किया है। हाँ जी। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल्स को तैयार करने का, स्किल डेवलपमेंट का काम भी नेशनल बुक ट्रस्ट लगातार लंबे समय से करता आ रहा है। और हमारे जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है जो दिल्ली में होता है वो विश्व का सबसे बड़े जो 3 पुस्तक मेले हैं उनमें से एक जाना जाता है, जहाँ लगभग 12 से 15 लाख लोग महज एक हफ्ते 8 दिन की ड्यूरेशन में विजिट करते हैं। मलिक साहब, एनबीटी जो है हर साल कितनी पुस्तक प्रदर्शनियां और पुस्तक मेले करवाता है, और क्या ये अपने देश में ही करवाता है या देश के बाहर भी जाते हैं? हमारा 3 स्तर का कार्यक्रम होता है। जैसे हम प्रदेश स्तर पर ये नेशनल लेवल बुक फेयर्स कर रहे हैं जो आपकी कैपिटल में हो रहा है। इसके अलावा देश के बाहर हम गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेजेंटेशंस करते हैं जिसमें हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य को पूरे एक एग्जीबिशन के तौर पर लेआउट करते हैं। जिस प्रकार यहाँ लिटरेरी कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम हमने आयोजित किए, ऐसा एक सफल प्रयास हमने अप्रैल के आखिरी महीने में पेरिस बुक फेस्टिवल में भी किया, जिसे पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। इससे पहले हमने मैक्सिको में किया, अबू धाबी में किया, हमने पहले लंदन में भी किया है, फ्रैंकफर्ट में भी किया है। तो पूरी दुनिया में एनबीटी पब्लिशिंग जगत को भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता आया है और करता रहा है। आने वाले दिनों में भी हमारे 2-3 इंटरनेशनल कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। दूसरे स्तर पर स्टेट पे आज हम आपके बीच हैं। इसी प्रकार से हम बाकी राजधानियों में भी हम लोग पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं। इसके अलावा हम बहुत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बुक एग्जीबिशंस का आयोजित किया जाता है। आप हैरान होंगे कि यहाँ पर आज स्टेट में भी हमारा एग्जीबिशन चल रहा है और आपके दूर दराज के जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे लाहौल, स्पीति है, चंबा में आज हमारी एग्जीबिशन चल रही है। मोबाइल एग्जीबिशंस हैं, स्टैटिक एग्जीबिशंस हैं। और हैरान होंगे कि यहाँ की जो दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने को लेकर बड़ा उत्साह है। हमने जो है कुल्लू के जो कुछ गांव के क्षेत्र में वहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज भी डेवलप की है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके। इसके अलावा हमारी एक मॉडिफाइड बसेज है जिनके अंदर हम बुक्स का एक लाइब्रेरी डिस्प्ले करते हैं और गांव-गांव, पंचायत और स्कूलों तक लेके जाते हैं ताकि जहाँ बच्चे बाहर नहीं आ सकते हम वहाँ तक अपनी किताब और साहित्य को लेके जाएं। मतलब हर माध्यम से आप हर स्टेट में और हर रीजन में 3 लेयर प्रोग्राम हमारा रहता है। एक हमारा ग्रास रूट ग्रामीण स्तर पर, एक डिस्ट्रिक्ट या नेशनल जो कैपिटल लेवल पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम करते हैं यहाँ। और दिल्ली में हम विश्व का जो सबसे बड़ा आयोजन है नई दिल्ली पुस्तक मेला, उसका हम आयोजन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल टीचर्स चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े, हमें लिखें, हम अपनी एग्जीबिशन आपके पास बेचेंगे और बड़े सस्ते और डिस्काउंटेड रेट पर आप तक पुस्तकों को जी। मतलब हर माध्यम से आप देश के लोगों के पास जाते हैं कि उनमें लिखने और पढ़ने की ललक पैदा हो। बिल्कुल। तो मलिक साहब, ये 1957 से एनबीटी बना है, नेशनल बुक ट्रस्ट बना है जी। आपको आए हुए काफ़ी समय हो गया है जी। कब से आप हैं, और आपके आने के बाद आपने कुछ और वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से कुछ सकारात्मक इसमें परिवर्तन करे होंगे छापने के लिए। ई बुक्स भी छापते हैं क्या साथ में आप? जी जी जी। पिछले 2 वर्षों में मेरा बड़ा सुखद अनुभव रहा। 2 वर्ष आप पहले आपने संभाला। जी। चुनौतियों से भरा रहा क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया तो तुरंत हमारे सामने कोविड नाम की, बट हैरान होंगे कि कोविड आने के 30 दिन के अंदर हमने सबसे पहले दुनिया में कोरोना सीरीज़ को पब्लिश किया, जिसके तहत हमने 7 किताबों का एक सेट निकाला कि किस प्रकार कोरोना से आप जूझ रहे हैं तो आप उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। वो हमने हर एज वर्ग के लिए, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हों, पेरेंट्स हों, ओल्ड एज हो, वर्कर्स हो, या चिल्ड्रन हो, या डिसेबल्ड कैटेगरी के हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हों, सबके लिए वो पुस्तकें हम लेके आए। और आप हैरान होंगे कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। दूसरी बड़ी पहल हमने कोरोना काल में, बड़ा अच्छा अनुभव हमें मिला। आप खुशी होगी जानकर कि किताबों की ताकत क्या होती है। जी। कोविड काल में जब पहला फेज था तो लोग हॉस्पिटल्स भर गए थे, सब लोग आइसोलेशन में चले गए थे, तो उनके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय एक ट्रीटमेंट में रिकवर करने के। तब हमने कोविड सेंटर्स में दिल्ली के चारों ओर एनसीआर रीजन में छोटी छोटी लाइब्रेरीज डेवलप की। जी। और लोगों के प्रति जब हमने रुझान देखा तो ये पूरी दुनिया की स्टडी आई, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि जहाँ जहाँ लोगों ने कोविड एक्टिविटीज़ में खुद को पढ़ने से जोड़ा था उनका रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट कम था, रिकवरी रेट बहुत फास्ट था। जी। इसके अलावा जो सकारात्मकता आ जाती है ना किताबें पढ़ने से, आपका एनर्जी मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है और एनर्जी मैनेजमेंट से आपने इम्यूनिटी को डेवलप किया। बिल्कुल। इसके अलावा हमने जो कोविड के बीच में जो ऑनलाइन हमारी बुक्स थी हमने उनको फ्रीली अवेलेबल कराया ताकि लोग उनको डाउनलोड कर सकें, उन किताबों को बच्चे पढ़ सकें, ताकि बच्चों के पास एक रेडिली अवेलेबल लिटरेचर हो। अदरवाइज इट इज़ पेड वर्जन होता है, बट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाला। इन सब के साथ साथ हमने और कई सारी पहले की, जैसे युवा योजना हम लेके आए ताकि युवाओं को हम प्रमोट कर सके। इसके अलावा हमने एग्जीबिशंस को निचले स्तर पर किया। साथ ही साथ जो एक हमने हमारा जो पब्लिकेशन सीरीज़ है उसको हमने बढ़ाया और एक
आप खुश होंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय पर हम एक नई सीरीज इंडिया एट 75, जिसे आप कल देख भी सकते हैं, देश के चुनिंदा 75 कैटेगरी के पीपल, प्लेसेस और इवेंट्स को लेकर हम एक साहित्य आपके बीच लेकर आ रहे हैं। जी, तो युवराज मलिक जी, डायरेक्टर एनबीटी, आप यहाँ दूरदर्शन हिमाचल के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपको स्टूडियोज वापस लिए चलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।